अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज 13वां रोज़ा है। मेरे साथ बड़े ही निहायत ही दिल के करीब किबला नईमी साहब बैठे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ज़कात के हवाले से, यानी जो लोग माह रमज़ान में ईद के करीब जाकर ज़कात या फितराना वगैरह देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, पहले क्यों नहीं देते। हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। किबला नईमी साहब से पूछूंगा कि हदीस की रोशनी में आप हमें बताएं। देखें नईमी साहब, मैं आपको एक थोड़ी सी ऐड कर दूं। एक मेरे जानने वाले हैं, वो हर साल जो है ना ज़कात वगैरह देते हैं। तो माह रमज़ान से पहले वो उनकी फसल है, वो गाँव में रहने वाले हैं, उनकी फसल है। तो जब उनकी फसल काश्त होती थी तो वो रमज़ान से पहले जो है ना वो दे देते थे। अब इस दफ़ा क्योंकि इत्तेफाकन रमज़ान शरीफ पहले आ गया है तो फसलें जो है ना वो तैयार नहीं है अभी। तो मुझसे पूछने लगा कि अब तो मैं ईद के बाद ही जाके फितराना हो या जो भी ज़कात मैं ईद के बाद दूंगा। मैंने उनको समझाया भाई कि अगर आप ईद के बाद किसी गरीब को 1 करोड़ रुपया देना फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जो आप पहले देते थे उनको तो पता है, वो तो इस दफ़ा इंतज़ार करेंगे कि भाई हमें राशन क्यों नहीं मिला, हमें जो है ना चीज़ें क्यों नहीं मिली, जो कपड़े वगैरह जो कुछ भी लेते थे वो। तो हर बंदा को चाहिए कि ईद तक वो चीज़ें लें ताकि हम भी ईद में लोगों के बराबर आम रूटीन में जो खुशियाँ वगैरह होती हैं या जो भी कपड़े वगैरह वो लें। ताकि इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर उनको मैंने समझाया, फिर वो उसको बात फिर समझ आई कि ईद के बाद अगर वो फसल तैयार होती है उसकी, तो बाद में जाकर वो देता, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं था। अगर पहले बंदा दे उसको फिर हिसाब करके फिर बाद में वो बेशक हिसाब करके निकाल ले जितना उसने मैं दिया हो, ताकि फ़ायदा तो हो ना। असल ज़कात और फितराने का मकसद ही फ़ायदा होता है ना गरीबों का, ताकि वो भी हमारे साथ जो स्टैंडर्ड लोग हैं, जो स्टेबल लोग हैं, उनके साथ तो वो भी ईद मनाए, खुशियाँ, ताकि कपड़े वगैरह जो भी उनकी चीज़ें हैं वो ज़रूरियात पूरी करें। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात और चीज़ है, फितराना और चीज़ है। मैं पहले ज़कात के हवाले से 1-2 बातें अर्ज करके फिर मैं फितराने की तरफ आता हूँ। ज़कात ये सिर्फ रमज़ान में नहीं दी जाती। असल में जब आपके पास माल आया और उस माल के ऊपर ज़कात पूरी हो गई, मतलब ज़कात के लेवल के बराबर आया। फ़र्ज़ करें आज 13 रमज़ान मुबारक है और पिछले साल 13 रमज़ान मुबारक आपके पास जो माल था उसके ऊपर ज़कात बनती थी। फ़र्ज़ करें वो पिछले साल जो निसाब था वो 1 लाख रुपए था, आपके पास 1 लाख रुपया आया, आपने वो अपने पास रख लिया। अब इस दफ़ा रमज़ान मुबारक में 13 रमज़ान मुबारक में आपका साल मुकम्मल हो गया। अब आप देखेंगे कि आपके पास जो माल है उसके ऊपर ज़कात बनती है या नहीं बनती। यानी इस दफ़ा आज 13 रमज़ान मुबारक 2024 में तकरीबन 1,35,000 कुछ रुपए बनते हैं कि अगर किसी के पास इतना माल है तो उसके ऊपर ज़कात बनेगी, लिहाजा वो ज़कात देगा। तो लिहाजा आज आपने ये देखना है कि आपके पास 1,35,000 रुपये से ऊपर जायद रकम है। अगर तो इससे ऊपर रकम है तो फिर आपके ऊपर ज़कात बनती है, चाहे दरमियान में कम माल कम हो ज़्यादा हो, चाहे दरमियान में 50,000 तक भी माल चला जाए या जिस तरह भी, तो उसके ऊपर ज़कात बनेगी। अमूमन लोग रमज़ान मुबारक में ज़कात इसलिए देते हैं कि रमज़ान मुबारक में सवाब ज़्यादा होता है। हालांकि ज़कात सिर्फ रमज़ान में नहीं, गैर रमज़ान में भी दी जा सकती है, लेकिन लोगों का एक रुझान बना हुआ है कि वो रमज़ान मुबारक में ज़कात देंगे उसका सवाब की वजह से। ये तो था ज़कात के हवाले से। अब दूसरी बात ये है फितराना, कि फितराना कब दिया जा सकता है। ज़कात भी अक्सर लोग रमज़ान के शुरू में दे देते हैं, कुछ रमज़ान के एंड पे जाके देते हैं। फितराना भी इसी तरीके से अमूमन लोग फितराना जो है वो ईद के दिन या ईद से 1-2 दिन पहले देते हैं। वो ये समझते हैं कि फितराना चूंकि हम पहले रोजे रखेंगे उसके बाद हम फितराना अदा करेंगे, जो रोजों का कुफारा है। हालांकि फितराना जो है वो रमज़ान मुबारक के शुरू में भी दिया जा सकता है, रमज़ान से पहले भी दिया जा सकता है, रमज़ान के बाद भी दिया जा सकता है। जब भी आप फितराना अदा करना चाहें अदा कर सकते हैं। और बेहतर ये है कि जैसे आपने फरमाया कि रमज़ान के शुरू में या आजकल 13 रमज़ान मुबारक है
तो आजकल कोई अगर ज़कात दे देता है या फितराना अदा कर देता है तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो गरीब नादार लोग हैं वो भी खुशियों में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो ये जो आपने एक वाकया अपने गाँव का बताया, तो ऐसे अगर और भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उशर निकालते हैं, ज़कात अदा करते हैं या लोगों की कफालत करते हैं, तो उनको चाहिए कि चूंकि रमज़ान मुबारक में भी सवाब भी ज़्यादा है और जो ईद के दिन आते हैं तो ईद के दिनों में जो गरीब लोग होते हैं वो भी ताकि हमारे खुशियों में शामिल हो जाएं, तो इसलिए बेशक किसी से कर्ज लेके, कर्ज हसना लेके, तो आप पहले ज़कात अदा कर दें या पहले फितराना उशर जो भी ज़कात जो चीज़ अदा करनी है वो पहले अदा कर दें। बाद में जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी तो उससे फिर आप जो है वो उसको कर्ज वापस कर दें। तो इसलिए ये पहले भी दिया जा सकता है, बाद में भी दिया जा सकता है। बेहतर ये है कि ईद से पहले पहले फितराना, ज़कात, उशर जो चीज़ भी देनी है तो वो पहले पहले दे दी जाए ताकि गरीब लोग भी हमारे साथ खुशियों में शामिल हो जाए। क्या बात है, क्या बात, माशाल्लाह। आपने बचाया कुछ नहीं मेरे कहने के लिए, माशाल्लाह। अच्छी तरीके से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से वजाहत कर दी। देखें, जो इस अफरा तफरी में लोग भी अभी भी इंतजार कर रहे होते हैं, बहुत सारे अभी भी। मैं यानी सोशल मीडिया पे देखे ना, लोग बहुत मजबूर हैं, बहुत मजबूर हैं और यानी कि बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। और जो अहले सरबत हजरात हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि खुदारा इस वक्त पैसे बैंक में जमा करने के बजाय, पैसे बचाने के बजाय, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात है ना, पाकिस्तान बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहा है। लोगों का 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से उनका पूरा हो रहा है। ये तो हमारी हुकूमत की नाअहली है, उनके जो प्लानिंग है, उनके जो तरीकाकार है वो बिल्कुल निहायत गलत तरीका है। यानी मखसूस जगह पर बाजार लगा दिया, मखसूस जगह पर राशन, जो हुकूमत राशन दे भी रही है, पहली बात तो यह है कि राशन बहुत कम लोगों को मिल रहा है। 100 में से सिर्फ 5% जो लोगों को जो है वो राशन मिल रहा है और जिनको मिल रहा है वो भी इतना काफी नहीं है। तो बजाय इसके होना ये चाहिए था कि जैसे आप बाहर दूसरे ममालिक में देखें ना, तो वहाँ गैर मुस्लिम ममालिक में कि जब रमजान मुबारक का दिन महीना आता है ना तो उसके ऊपर खसूसी डिस्काउंट लगा दिया जाता है। बहुत सारी चीजों के ऊपर खसूसी डिस्काउंट लगा दिया जाता है। तो होना ये चाहिए कि ये जितना लोगों को जलीलो खार किया जा रहा है, लोग पूरा दिन रोजे की हालत में खवातीन लाइनों में लगी रहती है और बेबसी की आलम में लोग जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं, तो बजाय इसके अगर वो जो है वो डिस्काउंट दे दे, हर चीज के ऊपर डिस्काउंट दे दे रमजान मुबारक में, ताकि आम दुकान से जो चीज भी मिले तो सस्ती मिले। तो इसके बजाय जो पैसा इधर लगाया जा रहा है ना, वो अभी देखना ये रमजान के बाद वो पैसा निकाल लेंगे बिलों की सूरत में, किसी और मद में वो पैसा पेट्रोल महंगा करके या किसी भी तरीके से, तो वो अपना पैसा पूरा कर लेंगे। लेकिन क्या कि पाकिस्तानी अवाम को बेकारी बना दिया है। हकीकत में आपको बताऊं कि हर बंदा राशन के पीछे लगा हुआ है और मजबूर भी हैं लोग। तो जैसे अगर मैं समझता हूं कि जैसे ये मुख्तलिफ स्कीमें जो हैं हुकूमत की, कि जो मुस्तहिक खानदान हैं उनको कोई 12,000 10,000 रुपये देते हैं, और आप ये हमारे करीबी जो एक वहाँ पे मरकज़ है वहाँ से ख़वातीन जो है वो पैसे लेती हैं। तो हाफिज साहब, आप सुबह से लेकर शाम तक अगर देखें ना तो लंबी लाइन लगी होती है ख़वातीन की। यार, जो अगर आप नेकी का काम करना ही चाहते हैं तो यार क्यों जलील करते हैं लोगों को? आपके पास उनके नंबर मौजूद हैं, आपके पास मुख्तलिफ जो है वो कंपनियां उन्होंने सहूलियात दी हुई हैं, इजी पैसा, जैज कैश वगैरह वगैरह। तो इसके जरिए आप उनके अपने अकाउंट में पैसे भेज दें। क्या जरूरत है यार इतनी लंबी लाइनें लगाने की और इतना लोगों को भिखारी बनाने की? बिल अगर भेजना हो, बिजली का, गैस का बिल भेजना हो, वो घर में आ जाता है, लेकिन ये पैसा घर में नहीं आ सकता। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लोगों को दिखाने के लिए कि जनाब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहरहाल हमारे यहाँ बैठकर बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दुख होता है, यकीन जाने, अपनी माएँ बहनें जो है वो हम गवारा नहीं करते कि हमारी माएँ बहनें इस तरह लाइनों में लगे जाकर, तो दूसरी खवातीन को देखकर दुख होता है, इसलिए बात की है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे, गैरतमंद और जो है वो
दर्द दिल रखने वाले हुक्मरान अल्लाह ताला हमें नसीब करे। आमीन आमीन। बहुत ही जबरदस्त आपने बात की कि राशन देने से बेहतर है कि आप चीजों को जो सस्ता कर दे, बाजार में मार्केट में चीजें सस्ते कर दे, ताकि हर बंदा खरीदने में उनको आसानी हो, ताकि अफ्तारी सहरी आसानी से लोग कर सके, आपको सवाब भी ज्यादा मिलेगा। ये क्या तरीका है कि लाइन लगाकर एक डाला भेज देते, एक ट्रक भेज देते हैं, तो सारा दिन उसको लाइन लगवाते हैं, शाम को एक जो है ना तोड़ा दे के तस्वीर बनवा के उतरवा के फिर चले जाते हैं कि हमने जो है ना बहुत बड़ा जो है ना मार्का फतह कर लिया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कोई नए टॉपिक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।